मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, कहाँ हो तुम? मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? क्योंकि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि हम दोनों के बीच में तुम्हारी मम्मी हमेशा बॉडीगार्ड बन के खड़ी रह जाती है ना। अरे छोड़ो ना, मम्मी डैडी घर पर नहीं है, आ जाओ ना। आ जाओ? अरे फौरन आ जाओ। फौरन आ जाओ? फौरन आ जाओ। ओके, फौरन आ जाता हूँ, लेकिन अपनी आंखें बंद करो पहले। बंद कर ली। अब खोलो। रोहन तुम आ गए। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी खड़ूस मम्मी वाकई घर पे नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, मम्मी डैडी ना सुबह सुबह सैर करने गए समुद्र किनारे चौपाटी। ओ, समुंदर पे गए हैं दोनों। हाँ। भगवान करे हवा का जोरदार झोंका है और तुम्हारी मम्मी उड़कर समुंदर में गिर जाए। रोहन, तुम मेरी मम्मी के बारे में ऐसा क्यों सोचते हो? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हारी मम्मी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे मछलियों के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारी मम्मी समुद्र में गिर गई तो उनकी वजह से कितनी मछलियां मर जाएंगी। रोहन, मजाक की भी हद होती है। लेकिन डार्लिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अरे अगर मम्मी ने सुन लिया तो क्या सोचेगी? कुछ नहीं सोचेगी, बिना सोचे समझे खुदकुशी कर लेगी। खुदकुशी करेगी मेरे दुश्मन। पहलवान कब आ गई? अरे डरपोक कहीं के, बीवी के पीछे छिपते हो, सामने आकर बात करो। छोड़िए ना, रोहन को तो मजाक करने की आदत है। अरे इसका ऐसा घटिया मजाक, एक दिन अच्छा मजा चखाऊंगी तुझे। अरे मम्मी छोड़िए ना, अरे मम्मी ये बताओ कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गई और डैडी कहाँ है? पूरे समुद्र में धकेल के आई है शायद। चुप कर रहे। बताए बेटा, चौपाटी पे बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। हादसा होने वाला था? कैसा हादसा? अरे एक जवान लड़का समुद्र में खुदकुशी करने वाला था। उसने आपको देख लिया क्या? चुप है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो। नहीं नहीं, छोड़ दीजिए आप मुझे। नहीं, तुम कल मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता हूँ। मैं पागल पर मत करो। कल मैं मर जाना चाहता हूँ। अरे मरने वाला आदमी ऐसे चिल्लाता है क्या? रोहन, राजा बेटा, मुन्ना बेटा। अच्छा खासा मरने जा रहा था, लेकिन आप लोगों ने मुझे बचा लिया। अरे दोस्त, इनकी तो आदत ही है दूसरों के मामले में दखल देने की। रोहन, अच्छा मुझे बता कि क्यों मरना चाहते हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आकाश है। ओके। और मुझे कोई प्यार नहीं करता। मेरे है ना मम्मी डैडी भी मुझे प्यार नहीं करते। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और भी है? ये देखिए, और ये। इतने ढेर सारे रुपए देकर मुझे घर से निकाल दिया। और तो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़कर चली गई। सॉरी यार, इसमें रोने की क्या बात है? रोता क्यों है? अरे अगर मेरे पास इतने पैसे होते ना तो मैं गर्लफ्रेंड तो क्या, अपने माँ बाप भी चेंज कर देता। सपना, यस सर। रोहन को इमीडिएटली फोन करो। किस लिए सर? अरे 11 बज रहे हैं, मुझे ये जानना है कि वो ऑफिस आ भी रहा है या नहीं। सर सपोज आज अगर रोहन सर ऑफिस नहीं आते तो क्या होगा सर? तो कुछ नहीं, रोहन का काम मुझे करना पड़ेगा। हर 5 मिनट में देखना पड़ेगा कि तुम लिपस्टिक लगा रही हो। सर ये एक बहुत स्पेशल लिपस्टिक है। स्पेशल? जी सर, इसे लगाने से दिमाग शांत रहता है। आप लगाकर देखेंगे सर? गुड मॉर्निंग सर। What the hell do you mean good morning sir? गुड मॉर्निंग का मतलब भी आप नहीं जानते? I'll explain sir। और shut up! थोड़ा और लेट आते ना तो तुम्हें गुड आफ्टरनून सर कहना पड़ता। तो ठीक है सर, थोड़ा और लेट आता हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम इतने ज्यादा लेट क्यों आए हो? पूछिए ना। ओके ओके सर, पूछ लिया आपने। आप जानते नहीं है सर, एक आदमी के दिमाग का ब्रेन वॉश करने में इतना टाइम गया सर। अच्छा, तुम हमेशा लोगों के दिमाग को ब्रेन वॉश करते रहते हो, वो ब्रेन वॉशिंग की लॉन्ड्री क्यों नहीं खोल लेते? सर अगर मैं ब्रेन वॉशिंग की लॉन्ड्री खोल भी लूं, आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा। Shut up both of you! Do you realize कि तुम अपने बॉस का मजाक उड़ा रहे हो? टेक इट इजी है। सॉरी सर, पर टेक इट इजी। आपको तो उल्टा मुझे बधाई देनी चाहिए सर। किस बात की बधाई? आप जानते नहीं है, एक हताश निराश बस सर गिर जाएगा युवक के दिमाग से मैंने खुदकुशी का आइडिया ड्रॉप करवाया। अब कीजिए ना। हाँ, इडियट,
अरे तो मेरे दिमाग से भी वो आइडिया ड्रॉप करवाओ। क्यों सर? क्योंकि तुम्हारी जरा टुटुन की हरकतें देख देख कर मुझे भी सुसाइड करने का मन हो रहा है। सच? ओके सर। लेकिन टुटुन ने क्या किया? सर आज वो भी नहीं आए हैं। खड़े रहो यहाँ पे। टुटुन, ये तुझे कहाँ मिला? क्या बताओ यार, जाके ट्रेन की पटरी पे लेट गया था लड़का, कह रहा था मैं खुदकुशी करूंगा। मैं इसे समझा बुझा के यहाँ ले आया। अरे यार, ये वही लड़का है जिसका थोड़ी देर पहले मैंने ब्रेन वॉश किया था। हाँ, लगता है तुम्हारी लॉन्ड्री फेल हो गई है। लॉन्ड्री? आकाश के बच्चे, मैंने कहा था ना तुमसे कि खुदकुशी मत करना। क्यों गया था रेल की पटरी पर? क्यों भाई? रोहन भैया, जब देखो मुझे डांटते रहते हो। वो हुआ क्या ना कि आज ना टुटुन भैया मुझे मेरी वो मिल गई। वो भूमि मेरी गर्लफ्रेंड। मैं ना आज गया था बैंक पैसे निकालने के लिए। अरे गिफ्ट देना है ना उसको, कल उसका बर्थडे है। हाँ, तो मैं बैंक से पैसे निकालकर घर की तरफ वापस जा रहा था कि रास्ते में मुझे वो दिखाई दी। वाह। लेकिन वो मेरे सामने से किसी और के हाथ में हाथ डालकर निकल गई। बस मैंने उसकी फोटो अपनी जेब में डाली और चला गया पटरी पर लेटने। लेकिन टुटुन भैया ने मुझे बचा लिया। ठीक ही तो किया यार। बेटा कम से कम उस सुंदरी का मुखड़ा तो दिखाओ, देखे तो सही किसके पीछे तुम आत्महत्या कर रहे थे। फोटो दिखाओ। फोटो है? फोटो कुछ? हाँ, है ना? हर आशिक के पास होती है। ये इसके लिए तुम खुदकुशी कर रहे थे? रोहन भैया, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अरे तूने इनकी बीवी को देखा नहीं है? इससे भी गई गुजरी है। इनके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन छोड़ मर जाएगा। तू छोड़ वरना ये मर जाएगा। अरे इससे ले जाओ यहाँ से। चल उठा। ये इडियट मुझे नहीं चले जाओ। सॉरी। और तुम सपना, रिटू, वो आकाश नाम का लड़का? वो सुबह ही चला गया। क्यों मम्मी? हाँ, आकाश नाम का लड़का सुबह ही चला गया। अरे जानता हूँ, लेकिन वो आकाश नाम का लड़का 50,000 भी छोड़ कर गया है। अरे इसे बताने की क्या जरूरत थी? क्यों, वो पैसे लौटाने नहीं है क्या उसे? कोई जरूरत नहीं है। अरे वो आकाश नाम का लड़का। अरे उसने जानबूझ के पैसे छोड़े। मम्मी डैडी ने उसकी जान जो बचाई। रिटू, वो आकाश नाम का लड़का। अरे वो अपने घर गया या तो ऊपर गया। अरे कोई मुझे अपनी बात पूरी करने देगा कि वो आकाश नाम का लड़का? अरे बोलो ना। हाँ बोलो, चुप क्यों? हाँ, बोल रहा हूँ कि वो आकाश नाम का लड़का यहाँ से निकला और सीधा रेल की पटरी पे जाके सो गया। फास्ट या स्लो? हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? अब तो वो लड़का चला गया। आखिर उसकी तमन्ना पूरी हो ही गई। बड़ा दिलदार लड़का था। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। क्यों? क्योंकि वो जिंदा है। हाँ, टुटुन ने उसे बचाया और मैं उसे यहाँ ले आया हूँ। क्या? सुबह आपने उसकी जान बचाई ना? तो अब जब तक उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं हो जाती वो यहीं रहेगा। ओके? चल, बड़ा आया खुदकुशी करने वाला, अकेले के लिए सारी खुशी लूट लेगा। जिंदगी के दुख भी झेलो भाई। ओए टुटुन, ये क्या हो गया यार? अरे यार, जरा इसका हाथ छोड़ा नहीं कि ये जाके बस के सामने खड़ा हुआ। क्या बात कर रहे हैं? अरे अच्छा हुआ कि बस भी खड़ी थी सिग्नल पर। अरे ये कब बताएगा? सिग्नल छूटने के बाद? है ना, इसके मरने से पहले। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग बार बार मुझे बचा क्यों रहे हैं। देखिए, मुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई नहीं है। ऐसा नहीं कहता। ऐसा क्यों कह रहे हो? इन्होंने तुम्हें सुबह डूबने से बचाया था ना? आप तो आंटी, आप तो मेरी माँ समान है। हाँ, इसलिए तो इन्होंने तुम्हारे 50,000 भी बड़ी हिफाजत से रखे हैं। कौन से पैसे बेटा? वो सासुमा, आपने पल्लू के नीचे जो छुपाया निकालिए। वो तो हाँ। थैंक यू आंटी। आप जैसी औरतें तो। चुप, वरना फिर से समुद्र में डुबा दूंगी। रिटू, हाँ? तुम कितनी अच्छी हो। ये लो। हाँ? ये भी लो। फिर ठीक है। और इसे संभाल कर रखना मेरे लिए। तीखी मिर्ची खा गया भैया। तीखी मिर्ची खा गया भैया।
समोसे बड़े अच्छे हैं। आंटी रितु, मैं भी ब्रेकफास्ट करूंगा। आजो बेटा, आजो यहाँ बैठ जाओ, आजो मेरे पास बैठ जाओ, रोते नहीं। आंटी आप ना औरत नहीं है। तुम्हें भी इस बात का पता चल गया? नहीं, आप साक्षात देवी हैं, देवी। अगर ये देवी है तो फिर मैं देवता हूँ। आयुष्मान भव। अरे तुम एक काम करो, ब्रेकफास्ट खाओ। क्या है ब्रेकफास्ट में? अब एक समोसे हैं, सैंडविच है, ब्रेड बटर भी है। क्या खाएगा बच्चा? ये कूड़ा मैं नहीं खाऊंगा। मैं अपने डैडी के आता ना तो पिज्जा और बर्गर खाता था। ये कूड़ा खिला रहे हैं आप लोग मुझे। इसीलिए तुम्हारी दिमागी हालत ऐसी हुई है। अरे हेलो, ये पिज्जा बर्गर हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, रितु, तो पहले ऐसे बोलना चाहिए था। मैं किस लिए हूँ? बताओ बताओ, कितने पैसे चाहिए? अरे पैसे क्यों निकाल रहे हो? इसकी जरूरत नहीं है बाबा, हम अभी फोन करते हैं और पिज्जा बर्गर मंगवा लेते हैं। अच्छा। अरे अरे सासू माँ, अरे रहने दो ना रोहन, आकाश ने जो 1 लाख रुपए दिए ना, वो मैंने अभी तक संभाल के रखे हैं। वो तो मैंने सुबह तुम्हारे पर्स से निकाल लिए। वो क्या ना, आधी रात में कोई तुम्हारे पर्स की तरफ बढ़ रहा था। वो तो मैं रात में पानी पीने उठा था। नहीं, वो आप नहीं, वो तो किसी औरत का साया था। हाँ। वो क्या है ना बेटा, इस घर में एक रूह भटकती रहती है। चुपचाप ब्रेकफास्ट कराओ। ये भटकती रूह बोली। अरे इसे कहाँ इसके घर पे रवाना कर रहे हो? तो ऑफिस जाने से पहले मैं इसे इसके घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अब क्यों रो रहा है? मैं नहीं जाऊंगा। जिंदगी में पहली बार आपके रूप में माँ मिली, आपके रूप में बाप मिला, और आपके रूप में बहन, गर्लफ्रेंड मिली। सर आकाश कैसा है? आकाश तो आज एकदम क्लियर है। सर ये आकाश नहीं, वो आकाश कैसा है? वो आकाश मतलब किस आकाश की बात कर रहे हो तुम? सर वही आकाश जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बार बार खुदकुशी करने जाता है। वो आकाश। क्यों सपना, लगता है तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है? जी सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो तो बच्चा है। बच्चा? हाँ। सर औरतों को ऐसे मर्द बिल्कुल नहीं पसंद जो हर बात पे रोते रहते हैं। हाँ, अच्छा हुआ तुमने बता दिया मुझे। सर औरतों को तो वैसे मर्द पसंद है जो मर्दाना हो, मजाकिया हो। हाँ, मतलब टुटुन जैसे। छी। ठीक है, तुम भी तो मर्दाना है, मजाकिया है। सर वो तो जोकर है। और आप क्या हैं? हूर की परी। तुम मेरे पीछे खड़े हो। हाँ, और आगे से अगर आपने मेरी पीठ पीछे बुराई की तो मैं आपके पीछे पड़ जाऊंगा। वो भी क्या हनुमान? सर हाथ धोकर पीछे पड़ने से मुझे एक बात याद आ गई। क्या? सर रितु मैम का फोन आया था। क्या कह रही थी रितु? सर वो आकाश है ना? हाँ। क्या किया उसने? अब सर वो रितु मैम कह रही थी आकाश है ना? अरे क्या हुआ आकाश को बताओ यार। सर रितु मैम कह रही थी कि आकाश उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। क्या? फोन उठाओ उस आकाश। हेलो, आ गए क्या तुम्हारे रोहन साहब? जी मैम। सर आपकी पुरानी वाइफ का फोन है। क्या? मतलब पहली वाइफ का फोन है। हाँ डार्लिंग बोलो। रोहन, उस आकाश के बच्चे से हमें कब छुटकारा दिलाओगे? क्यों, क्या हुआ रितु? अरे सुबह से मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, बड़ी मुश्किल से उसे मेरे बेडरूम में धकेल दिया, तुम्हें फोन कर रही हूँ। अरे रितु जरा सब्र से काम लो, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। दिमागी हालत तो मेरी ठीक नहीं है। क्या हुआ रितु? रितु हेलो। अरे क्या हुआ यार? टुटू, इस आकाश के बच्चे का जल्दी इंतजाम करना पड़ेगा यार। रोहन सर। वो आकाश की गर्लफ्रेंड का नाम भूमि है ना? हाँ, क्यों सर? अरे वो मेरे दोस्त की बेटी है। ओह। हाँ, और उसका बाप उसके लिए लड़का ढूंढ रहा है। ओह, लेकिन सर उस भूमि ने आकाश को छोड़ा क्यों? क्योंकि वो दूध पीछे बच्चे से शादी नहीं करना चाहती। रितु चलो ना मेरे साथ शॉपिंग के लिए। अरे नहीं बाबा नहीं, अगर मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पे गई ना तो रोहन मुझे मार डालेगा। अच्छा तो ठीक है, मैं भी आत्महत्या कर लूंगा। उसके बाद हम दोनों ना स्वर्ग में मिलेंगे। अरे बाप रे। अरे सुनो तो, अगर नहीं मिल पाए तो क्या हुआ? वो है ना, हम दूसरा जन्म ले लेंगे। ओम शांति ओम। अरे देखो, 7 जन्मों का कॉन्ट्रैक्ट मेरा रोहन के साथ है। सॉरी। अच्छा, इसका मतलब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है भगवान। मेरे नसीब में मोहब्बत है ही नहीं है। क्या करूं?
क्या करूं मैं इसका? अरे ये क्या फेंक रहे हो? मुझे दे दो। क्या कर रहे हो बेटा? मम्मी कब से मुझे बोल रहा है शॉपिंग के लिए चलो, शॉपिंग के लिए चलो। तो इसमें बुरा क्या है? जाओ ना। अब देखो 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 रिटू, मम्मी ने भी कह दिया शॉपिंग के लिए जाने के लिए, चलो ना। कितने मम्मी जी? हाँ पूरे 30,000 है बेटा, है ना? लाइए इधर आइए। रिटू रिटू ना देखो, मैं तुम्हें पूरे 30,000 शॉपिंग के लिए दे सकता हूँ अभी के अभी। अरे चलो तो। रोहन देखो ना, ये आकाश का बच्चा मुझे कब से पीछे पड़ा है मेरे, बोला शॉपिंग के लिए चलो, शॉपिंग के लिए चलो। हाँ तो चलो ना, क्या प्रॉब्लम है? हम लोग सब मिलके जाते हैं। लेट्स ऑल गो। चलो चलो। इसका मतलब तुम्हें मेरे साथ अकेले जाने में डर लगता है? इतना घटिया आदमी हूँ मैं, इतना बुरा आदमी हूँ मैं। ये चुप! अरे बात बात पर रोता क्या है? तुम्हारे इसी बचपने की वजह से भूमि तुम्हें छोड़ के चली गई। आपको कैसे पता? मुझे पता है, क्योंकि उसका बाप जो है ना हमारे बॉस का दोस्त निकला। अंकल शर्मा ना बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ हाँ, अंकल शर्मा इतने अच्छे आदमी हैं कि वो बहुत जल्द भूमि की शादी किसी दूसरे अच्छे आदमी से करने वाले हैं। क्या? हाँ जी। अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अरे मुझे कोई सेब खाने देगा कि नहीं देगा? तीखी मिर्ची खा गया भैया। तीखी मिर्ची खा गया भैया। रोहन, मैं कहती हूँ आखिर तुम उस लड़के को रवाना क्यों नहीं कर रहे हो? अरे रिटू, कहीं उसे जबरदस्ती रवाना कर दिया और वो खुदकुशी कर बैठा तो फिर ठीक है, उसे रहने दो घर में, फिर बाद में मत कहना अरे रिट्टू ये तुमने क्या किया। उठो, एक मिनट डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग, रूठो मत। देखो मैं कल ही उसके बाप को फोन करता हूँ और उसे यहाँ बुला लेता हूँ, ठीक है? ठीक है। रोहन भैया, कल आप मुझे घर से निकाल देंगे? अरे पहले बता मुझे कि तू हमारे बेडरूम में क्या कर रहा है? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए चला आया। अरे नींद नहीं आ रही थी इसलिए सीधा हमारे बेडरूम में घुस गए? निकल बात, निकल। अरे जाता हूँ, मेरे नसीब में औरत का प्यार ही नहीं लगता है। इससे अच्छा तो मैं अपनी जान दे दूं। एक बात ध्यान में रख, अगर आज के बाद बिना इजाजत के हमारे बेडरूम में घुस गया ना तो मैं खुद तुम्हारी जान ले लूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो काम मैं खुद कर सकता हूँ। ओके बाय रिटू डार्लिंग। डार्लिंग डार्लिंग, रोहन कहीं जा रहे हो? अरे मैं कहीं क्यों जाऊं, मैं आकाश को विदा करने की तैयारी कर रहा हूं। लेकिन तुम एक काम करो, अपनी मम्मी से कहना कि बीच में अरे यार बीच में हाँ हाँ मत करो। अरे मम्मी कहाँ बीच में हाँ हाँ करती है? बीच में हाँ तुम करती हो, तुम्हारी मम्मी बीच में हाँ हाँ करती है। मतलब वहां जाके मॉर्निंग वॉक लेती है। उनसे कहो कि ये करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना और किसी चिपकू को घर लाएंगी वो। रिट्टू, रोहन, अरे आकाश देखो, आकाश है आजकल आकाश में भी फैंस लगते हैं। अरे आकाश देखो उसने क्या किया है। अब क्या किया आकाश ने? अरे ओफो, ये तुमने क्या किया इडियट? अरे शोर मचा है अब गलियों